दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आरकेटी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। आज हम डिटेल एनालिसिस में बात करेंगे कनिष्क स्टील्स के बारे में। कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और ये पार्ट है ओपीजी ग्रुप के। कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज को प्रमोट किए थे लेट श्री ओपी गुप्ता, जिनके नाम से ये ओपीजी ग्रुप है। वो एस्टेब्लिश्ड किए थे स्टील इंडस्ट्रीज बिजनेस को चेन्नई में, सलेम और मायावरम जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये ओपीजी ग्रुप क्या है। कनिष्क स्टील्स के बारे में जाने। ओपीजी ग्रुप है, इसके अंडर में स्टील सेक्टर की कंपनी भी जो इनके द्वारा बनाया गया है कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज। ये ओपीजी एनर्जी में भी काम करते हैं और ये इन लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। ओपीजी ग्रुप का ओपीजी एनर्जी जो है वो फुल्ली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज का। और ओपीजी एनर्जी में 13 विंड मिल बनाए गए हैं, जिसमें से 11 कोयम्बटूर में एस्टेब्लिश्ड है और 2 तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट्स में। ओपीजी ग्रुप मतलब लॉजिस्टिक्स में है, तो कोई भी जो प्रोडक्ट्स जो स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल लाना रहेगा तो इनका खुद का लॉजिस्टिक्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनका प्रोजेक्ट चलता रहता है। और ओपीजी ग्रुप के द्वारा 18 मेगावाट का गैस बेस्ड पावर प्लांट्स है। 3.5 मेगावाट का विंड पावर जनरेशन टर्बाइंस भी कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली में डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टेब्लिश्ड हैं। बात करते हैं ओपीजी ग्रुप के कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज 2017 में टर्नओवर 25,197.48 लाख इसका टर्नओवर। कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज 450 लोग काम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये पार्ट है ओपीजी ग्रुप का। कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो 3 इसके प्रोडक्ट्स हैं। एक टीएमटी बार्स है, स्ट्रक्चर्स है और स्पॉन्ज आयरन है। टीएमटी बार जो भी हम घर बनाते हैं तो उसमें जो सरिया यूज करते हैं, बार को जो हम सरिया बोलते हैं, वो सरिया जैसे 10 mm का 12 mm का 32 mm का 20, तो हर एक ग्रेड का होता है। तो टीएमटी बार्स में इनके पास 2 क्वालिटी का है। कनिष्क टीएमटी एफी 415 ये ग्रेड है और कनिष्क टीएमटी एफी 500, इसमें वो जो भी सरिया जो होता है टीएमटी बार्स वो इसके द्वारा क्वालिटी के द्वारा प्रोडक्ट होता है। और स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि वेरियस शेप्स में जो भी हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट लाइन को ट्रांसमिशन में, जो बिजली का लाइन जो एक गांव या एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करने में जो बिजली का तार जो होता है, जो जिसे हाई टेंशन वायर जो ले जाया जाता है, तो वो जो वी शेप का भी होता है, स्क्वायर शेप का भी होता है, तो वो ये स्ट्रक्चर्स इसी को बोलते हैं। ब्रिजेज में भी ब्रिज कोई बनता है, जैसे कोलकाता में जो हावड़ा ब्रिज है तो उसमें आप स्ट्रक्चर जो डिजाइन देख रहे हैं उस तरह को ये डिजाइन बनाते हैं। रेलवे में भी यूज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट्स में भी होता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर से ये पता चल गया कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाकर देता है। तो आगे हम देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि टीएमटी बार्स पहले हम समझ लिए, स्ट्रक्चर्स समझ लिए कि वो क्या प्रोड्यूस करता है। और स्पॉन्ज आयरन होता है। स्पॉन्ज आयरन एक तरह का रॉ मटेरियल होता है जो स्टील बनाने के लिए यूज होता है। कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज के जो मेजर कस्टमर है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो भेल, आप भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम सुना होगा, तो भेल ट्रिची, भेल रानीपेट, टांसी और एनएलसी का नाम आपने सुना होगा। डीआरडीए यूनिट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके क्लाइंट है। एटॉमिक एनर्जी कालेपक्कम में जो है एलआईसी ऑफ इंडिया भी है, चेन्नई कॉर्पोरेशन और बहुत सारे ऐसे भी जो है जिनका नाम बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। और इनके और भी ऐसे जो कस्टमर हैं जो वो मेजर प्रोजेक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे आपने जेएसडब्ल्यू का नाम सुना होगा। जेएसडब्ल्यू का फुल नाम है जिंदल साउथ फेस। मद्रास सीमेंट को ये क्लाइंट है। सिंगापुर रियलिटी है, डीआरडीए यूनिट्स, ये सब क्लाइंट्स हैं। आपने सुजलॉन एनर्जी के बारे में भी सुना होगा जो ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है। अभी तो 2032 का मोदी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि ग्रीन एनर्जी पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सुजलॉन एनर्जी भी उस पर काम कर रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी मेजर क्लाइंट है इसका। सुजलॉन एनर्जी, जीएमआर का आपने सुना होगा, इमामी बायोटेक है, ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया भी है और डीएलएफ का भी नाम आपने सुना होगा। डीएलएफ इन्फोसिटी भी इसका मेजर क्लाइंट्स है। तो ये
जो कंपनी कनिष्क स्टील इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील है, सुजलॉन एनर्जी है, तो सुजलॉन का तो अभी काम स्टार्ट हुआ है, अभी वो उसमें बहुत सारे लोन है, रिकवर हो जाएगा, उस पर काम हो रहा है, 2032 का प्रोजेक्ट है। सुजलॉन जब काम करेगा तो प्रोडक्ट किससे लेगा? कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज से। इसका प्राइस आप समझिए कितने टाइम्स है। ये कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज में इसलिए भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल है 20 to 30 टाइम। अभी ये प्राइस चल रहा है 34 रुपीज 80 पैसे के आसपास, और मुझे लगता है कि 1000 जाने का इसका पोटेंशियल है, और ये 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये अभी फेस वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कंपनी के बारे में जानकर कि ये 1000 रुपीज जाएगा, और इसमें स्प्लिट भी 1-2 बार आ सकता है इस शेयर में, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अब हम देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कितने प्रोडक्ट्स बनाता है, और इसके इतने बड़े बड़े क्लाइंट है, गवर्नमेंट में भी देता है, 20-50 से ऊपर इसके क्लाइंट है, गवर्नमेंट का ही 10 प्रोजेक्ट्स चल रहा है, तमिलनाडु में ये काम करता है, और भी डिफरेंट में ओवरसीज में भी है, क्योंकि लॉजिस्टिक का जो ओपीजी ग्रुप का जो बिजनेस है। तो देखते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप है 99 करोड़, करंट प्राइस है 34.80, 52 वीक हाई है 45.4 और 52 वीक लो है 24.9 रुपीज। स्टॉक का पी अभी बहुत कम में मिल रहा है 3.85, बुक वैल्यू है 34 रुपीज का, कोई डिविडेंड देता नहीं है। देखिए आरओसीई और आरओई 34 प्लस है, दोनों का 35.5% है और 34.2% है। 30 का आप समझिए कि कितना रिटर्न बनाकर। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। प्रोमोटर्स के पास 70.4% का होल्डिंग है। अभी कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होगा तो प्लेस मात्र 5.36% का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 73 रुपीज का है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 9 रुपीज का हुआ था। कैपिटल एम्प्लॉयड 86 करोड़ है और सेल्स लास्ट ईयर में 314 करोड़ है, तो सेल्स ग्रेटर देन है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी अच्छा है। पीजी रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये तो 0.03 है, बहुत कम रेट में आपको मिल रहा है। अंडर वैल्यू ये कंपनी है। अगर इसके सेम पीयर से भी कंपेयर, पी से कंपेयर अगर करेंगे तो कनिष्क स्टील का होता है 3.85, और ये देखिए गोदावरी पावर भी आप जानते हैं, ये ओपीजी ग्रुप के द्वारा भी ओपीजी एनर्जी चलता है कनिष्क स्टील का, तो सब एक ही है। तो ये सबसे 3.85 सबसे कम पीई पर अभी मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए सितंबर 2022 में 104 करोड़ सेल्स इंक्रीज हुआ है, और सितंबर 2021 में था 97 करोड़, और देखिए ये लगभग 90, 70, 95, 91 और 104, तो 90 करोड़ के आसपास समझिए कि एवरेज है इसका 1 ईयर से। तो स्टील मतलब इसका सेल जितना घटना चाहिए, जितना कम होना चाहिए, उसके मुकाबले उतना कम नहीं हुआ है, क्योंकि रसिया यूक्रेन वार के कारण भी और इन्फ्लेशन हो रहा है, प्लस ऑयल का भी इशू आ रहा है, जैसे ऑयल कैप लगा है रशिया पर, तो ये सब भी डिफरेंस होने के अलावा भी उतना सेल्स में उतनी कमी नहीं आया है जो 1 ईयर से पहले। नेट प्रॉफिट भी आप देखिएगा तो 8 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, और जून 2022 में हुआ था 0 करोड़, और अभी सितंबर 2022 में हुआ है 11 करोड़। अभी सितंबर के बाद जब दिसंबर में इसका रिजल्ट आएगा, अगर 11 करोड़ से ऊपर होगा, प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। इसमें ये भी मैं बता देता हूँ, इसका अभी एकोमुलेशन इस शेयर में चल रहा है, और 100% से 80% डिलीवरी उठाया जा रहा है। आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 100% डिलीवरी उठाया जा रहा था, और अभी भी 80-90% डिलीवरी उठाया जा रहा है। सेल्स देखते हैं 2019 में 330 करोड़ है। मार्च 2020 तो कोरोना का टाइम था, सेल्स घटा है। मार्च 2021 में 245 करोड़ था, और मार्च 2022 में इस बार 314 करोड़ है। कंपनी के पास अदर इनकम भी 22 करोड़, 17 करोड़, 19 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी आप देखिएगा, मार्च 2020 में था 2 करोड़, 2021 में 6 करोड़ था, और मार्च 2022 में 26 करोड़। तो देखिए 6 करोड़ से 26 करोड़, 4 टाइम्स तो यहीं पर हो गया है नेट प्रॉफिट। क्या लगता है 2023 में कितना होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं ये फुल डिटेल एनालिसिस देखने के बाद, किसका शेयर प्राइस, या जो दिसंबर का है, अभी तो स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हट चुका है, क्या प्राइस में डिफरेंस आएगा? कंपनी ने लास्ट ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी 34% था, लास्ट 10 ईयर से 8% दे रहा है, और लास्ट 5 ईयर से 14%, 10% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है। 14% बहुत बेस्ट लेवल पर मिल रहा है। शेयर कैपिटल जो है वो 28 करोड़ है, कांस्टेंट है। रिजर्व्स कंपनी का देखिए इंक्रीज भी होता है, फिर ये 2013 में कम भी हुआ है, और अभी हम अगर देखते हैं 2019 से 2022 में, तो रिजर्व्स था 23 करोड़, 25 करोड़, 31 करोड़, 57 करोड़, 68 करोड़। तो कितना स्मूथली इसमें जो बैलेंस शीट में है, तो कितना स्मूथली इसमें रिजर्व्स धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। बोरोइंग आप देखिए कि 2019 में था 19 करोड़, 2020 में 17 करोड़, 2021 में 17 करोड़, मार्च 2022 में 18 करोड़, और सितंबर 2022 में देखिए 6 करोड़ है। कंपनी ने अपना बोरोइंग भी
कम किया है और रिजर्व्स इंक्रीज किया है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स है 11 करोड़ का। कंपनी का वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 4 करोड़ है और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो 15 करोड़ का है। तो यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगा। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ, बढ़ने का बहुत ज्यादा ग्रोथ है। जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होता, एक टाइम आने के बाद स्टेबल हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, एक साइक्लिक में एक चैनल में फंसा हुआ है। 2600 रुपीज 2800 रुपीज के अगर वो ऊपर निकलता है तो 4000 तक वो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन एक शेयर का प्राइस है 2600, हम कम प्राइस में लेंगे और ये भी इन द नियर फ्यूचर बहुत बड़ी कंपनी बन सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हम देखते हैं तो कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में हम देखेंगे तो मार्च 2020 में था 2.90 करोड़, 2021 में था 4.17 करोड़। देखिए मार्च 2022 में 17 करोड़, 4 टाइम्स हो रहा है प्रॉफिट। अभी तो ये पूरा 100% अपना वर्क पर भी नहीं आया कंपनी, अभी छोटा कंपनी है लेकिन बेस्ट है। देखिए प्रोमोटर्स के पास कांस्टेंट 70.61 करोड़ था, मार्च 2021 में 70.50 करोड़ है और अभी 70.43 करोड़ है। पब्लिक के पास अभी 29.56 करोड़। तो जो 100 करोड़ से जो कम कंपनियां होती हैं उसमें डीआई जनरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब उनके नजर में नहीं होता है क्योंकि उन्हें बहुत सारा पैसा लगाना होता है और वो छोटा पैसा लगाते नहीं है। हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो छोटे पैसे को बड़ा अमाउंट करना चाहते हैं। जब इसमें FIDI का जो एंट्री होगा तो समझिए कि प्राइस में कितना ऊपर जाएगा। इस कंपनी का जो रेटिंग है वो इकरा के द्वारा दिया गया है। कैश क्रेडिट में BB+ का क्रेडिट रेटिंग है, लेटर ऑफ क्रेडिट में A4+ का क्रेडिट रेटिंग है। तो क्रेडिट रेटिंग भी बहुत अच्छा है। और इस कंपनी में भी स्टील का प्रोडक्ट्स है। मैंने मनाक्सिया स्टील्स में भी बताया था कि रॉ मटेरियल्स के लिए दिक्कत होता है, जो विदेशों से रॉ मटेरियल्स मंगाया जाता है क्योंकि शॉर्टेज होता है, क्योंकि लार्ज प्रोडक्ट्स में तो इंडिया में उतना रॉ मटेरियल्स बनाने वाले जो स्टील प्रोडक्ट्स में यूज होता है उतनी कंपनियां नहीं है। जैसे मैंने फैक्टर एलॉयज के बारे में भी बताया था, तो फैक्टर एलॉयज को बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक ट्रेड करते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा स्टील्स हैं और भी जो कंपनियां हैं वो रॉ मटेरियल्स क्या होता है कि लोकल मार्केट से जितना मिलता है उतना लेती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं उतना ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं कि किसी एक कंपनी का जो 100% पूरा कर दे कि जितना उसे चाहिए, इसीलिए विदेशों से ही मंगाना पड़ता है। तो इसे भी विदेशों से भी मंगाना पड़ता है। लेकिन इसके पास जो इस कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज जो है OPG ग्रुप का है और इसका लॉजिस्टिक्स भी होता है, जो विदेशों से सामान इधर से उधर जो लाना और ले जाना किया जाता है, तो इसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पर आ जाइए, ये डेली चार्ट खुला हुआ है। देखिए डेली चार्ट पर अभी मैंने बताया जो ये कप विद हैंडल पैटर्न बना है, यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका था इस लेवल पर 35 रुपीज पर। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, खुद का एनालिसिस कीजिए। मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। 32 रुपीज से लेकर बेस्ट लेवल तो 23 रुपीज है, लेकिन वो मार्केट बिल्कुल क्रैश हुआ तो एक मौका मिलेगा। अगर जो लंबे नजरिया है अगर आपका 2-3 साल का, तो ये 32 रुपीज का बेस्ट लेवल है। कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, मेरा तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है 85 रुपीज का। 61 रुपीज 60 रुपीज तो अभी तुरंत ये अगर मार्केट सही रहा तुरंत आ जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें मैं बिल्कुल बुलिश हूँ और 20 टाइम्स मुझे लगता है कि ये शेयर देगा। 1000 का इसका टारगेट रहेगा। स्टील सेक्टर पे बिल्कुल बहुत कम चलता है, लेकिन ये बहुत सारे फील्ड में भी वर्क कर रहा है, जैसे एनर्जी सेक्टर में भी है। इसका सब्सिडरी कंपनी है OPG एनर्जी, सुजलोन इसके क्लाइंट है। मैंने फुल बता दिया। ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।